Good morning, fifth class. बेटा, this is your chapter number 10, that is force and energy. ठीक है, ये चैप्टर में हमारा नाम क्या है? फोर्स और एनर्जी. यानी फोर्स मतलब जब हम किसी भी चीज़ पे अपनी ताकत लगाते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को या तो मूव करते हैं या फिर उसको स्टॉप करते हैं या उसकी स्पीड बढ़ाते हैं. यानी जब भी हम उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको फोर्स बोलते हैं. एनर्जी यानी जो अलग अलग तरीके की एनर्जी हमारे अंदर होती है या हमें मिलती है, ठीक है. और इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स के भी बारे में, जो सबसे लास्ट का टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हाउ डज अ बॉल गोज आउटसाइड द बाउंड्री लाइन व्हेन इट इज हिट बाय अ बैट. कैसे जो है एक बॉल जो है अगर आप उसको बैट से मारेंगे तो बाउंड्री से बाहर चली जाएगी. वाई डज एवरीवन फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. हर कोई अर्थ की तरफ ही क्यों गिरता है? यानी जब भी आप गिरते हो, आपका पैर फिसलता है, तो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरते हो? हैव यू एवर प्लेड टग ऑफ वॉर. कभी आपने एक गेम खेला टग ऑफ वॉर, जिसमें आप एक रस्सी पकड़ते हैं और दोनों लोग आपस में खींचते हैं कि कौन जीतेगा, विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ. वाई डू योर शूज गेट टोन आफ्टर वेयरिंग देम फॉर लॉन्ग टाइम. और कैसे आपके जो शूज़ होते हैं, जो जूते होते हैं, वो फट जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक उनको पहनते हैं. द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज फोर्स. इन सभी का आंसर क्या है? हमारा फोर्स. ये सब कुछ फोर्स के कारण होता है. अ लॉट ऑफ थिंग दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ आर कनेक्टेड टू फोर्स. बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी पूरे दिन में करते हैं वो फोर्स से कनेक्टेड होती है. फिर हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स है क्या? अगर एक फोर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या है? या तो आप किसी चीज़ को खींचो या उसको धकेलो, इसी को हम फोर्स कहते हैं. या आप उसको धक्का मारो या उसको अपनी तरफ खींचो, उसको हम फोर्स बोलते हैं. बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी अगर आप फोर्स को अप्लाई करते हो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है. डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है. शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. और किसी भी चीज़ की शेप चेंज हो सकती है. किसी भी चीज़ की नहीं, कुछ चीज़ों की शेप भी चेंज हो सकती है. जैसे बलून पे जब आप प्रेशर डालते हैं तो आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो इसी को क्या बोलते हैं? यानी फोर्स से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? किसी चीज़ की स्पीड, किसी चीज़ की डायरेक्शन और किसी चीज़ की शेप, ठीक है. वी पुश और पुल थिंग्स इन आर डे टू डे लाइफ. हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ को पुश करते हैं तो कभी किसी चीज़ को पुल करते हैं. टू गेट डिफरेंट जॉब्स डन. अलग अलग कामों को करने के लिए, अलग अलग अपने जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए. एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, या हम अलग अलग एक्टिविटीज़ जब कर रहे होते हैं. इवन वेन वी वॉक वी पुश आर सेल्फ अगेंस्ट द ग्राउंड टू मूव. जबकि हम चल रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? अपने आप को ग्राउंड की तरफ पुश करते हैं और तभी मूव आगे कर पाते हैं. समटाइम्स द फोर्स दैट वी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉट इनफ टू मूव इट. कभी कभी क्या होता है कि जब हम जितनी फोर्स जो है लगा रहे हैं वो इनफ नहीं होती, वो क्या कहते हैं, प्रॉपर नहीं होती कि वो इस चीज़ को हिला पाए. कभी कभी हम इतना भी करते हैं. जैसे जब अगर आपको एक वॉल हिलानी है और आप उसको धक्का मारने लगो तो क्या वो हिलेगी? नहीं. उसके लिए आपको बुलडोजर का धक्का लगवाना पड़ेगा या फिर जो जेसीबी आती है उससे धक्का लगवाना पड़ेगा, तब वो हिलेगी. इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी फेल्ट दैट ऑब्जर्व्ड बट इट कैन नॉट बी सीन. जो फोर्स के इफेक्ट है वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते. सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर, यानी इफेक्ट यानी जैसे इसमें पढ़ते हैं. द फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. यानी क्या होता है? अगर एक बॉल रुकी हुई है, ठीक है, तो उसको हम अगर किक करेंगे तो उसको हम तेज कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? कोई बहुत तेजी से बॉल आ रही है, हम उसको पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे? उस बॉडी को रेस्ट में, यानी उसको रोक देंगे. या फिर उसकी स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं. अगर कोई बॉल आ रही है तो उसको आप और जोर से मार दो, या फिर कोई गाड़ी है न्यूट्रल पे धीरे धीरे जा रही है, आप उसको तेज धक्का मार दो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. अ फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं. और फोर्स हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. यानी जैसे हॉकी खेल रहे हैं तो फोर्स अप्लाई करके हमने बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी मूविंग चीज की. अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी. अब फोर्स से किसी भी बॉडी का शेप भी चेंज हो सकता है. टेक अ बलून
फिल्ड विद एयर एंड प्रेस इट, एक बलून लो, उसको एयर से फिल करो यानी उसमें हवा भरो और उसको प्रेस करो, इट शेप चेंज, तो इसकी शेप क्या है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप ऑफ फोर्स पर, यानी फोर्स के क्या क्या टाइप हैं। वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की फोर्सेस को देखते हैं, महसूस करते हैं, या उसी के कारण कुछ कुछ चीजें होती हैं मगर हम उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो ग्रेविटी से होती है, और ग्रेविटी कहाँ होती है? अर्थ के अंदर। कहाँ होती है? अर्थ के अंदर। ठीक है, तो ग्रेविटी में हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स में जो अर्थ से हमें होती है, यानी ग्रेविटी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज और एनी टू पार्टिकल्स, यानी ग्रेविटी ऑफ फोर्स, जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी क्या होती है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक फोर्स किसकी होती है? अट्रैक्शन की। ठीक है, यानी इससे दो चीजें अट्रैक्ट होती है, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, चीजें क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं। इट इज एन अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, और यही है जो पूरी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का कारण है। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी रिकाउंटेड एज अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, और अर्थ का अगर हम ग्रेविटेशनल, ये हम अभी तक जो हम पढ़े थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अर्थ का मतलब कि सारी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है, इट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये सब क्या करती हैं? अर्थ के सेंटर की तरफ सारी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। इट इज अर्थ्स ग्रेविटी दैट मेक ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स बी ऑन ग्राउंड, और अर्थ की ग्रेविटी ही है जो सारे, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई एनिमल हो, उनको जमीन से, ग्राउंड से जोड़ कर रखती है। इट इज दिस दैट मेक अ बॉल फॉल डाउन, और इसी के कारण जो भी चीज गिरती है वो जमीन पर गिरती है, चाहे वो बॉल हो, चाहे आप कुछ भी चीज आसमान की तरफ फेंको, वो ग्राउंड की तरफ क्यों आती है? क्योंकि ग्राउंड में, हमारे अर्थ में ग्रेविटी है। ग्रेविटी नेवर पुल्स एंड ग्रेविटी नेवर पुशेस एंड ऑलवेज पुल्स, ग्रेविटी कभी भी किसी चीज को धक्का नहीं देती, हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, पुल करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ पुश और पुल दैट वर्क बिटवीन टू मैग्नेट्स और अ मैग्नेट एंड अ बिट ऑफ मेटल सच एज आयरन एंड निकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है बेटा? एक ऐसी फोर्स जो या तो दो मैग्नेट के बीच में हो, ठीक है, या तो दो मैग्नेट के बीच में हो, या फिर किस में हो, या एक मैग्नेट हो और एक क्या हो, एक मेटल हो, जैसे लोहा हो। ठीक है, तो उसके बीच में जो फोर्स होती है, जिस फोर्स से वो उसको दूसरी चीज को खींचती है अपनी तरफ, इसी को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? व्हेन अ कोम्ब इज रब थ्रू ड्राई हेयर इट बिकम्स एबल टू अट्रैक्ट बिट ऑफ पेपर, यानी जब आप ये कॉम्ब से भी कर सकते हो, आप स्केल से भी कर सकते हो। जब आप कॉम्ब को बार बार अपने बालों में घुमाते हो, सूखे बालों में, गीलों में नहीं, ठीक है, तो क्या करते हो? जब बार बार घुमाते हो तो उसके अंदर एक फोर्स आ जाती है, जिससे अगर आप छोटे पेपर के टुकड़े रखोगे और उसके ऊपर कॉम्ब को लेकर जाओगे तो पेपर कॉम्ब के ऊपर अट्रैक्ट होंगे या फिर उससे चिपक जाएंगे। साइंटिफिकली वी वुड से दैट हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड। साइंटिफिकली हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है। द कॉम्ब इज सेड टू बी चार्ज्ड व्हेन रब्ड थ्रू अ ड्राई हेयर। और क्या होता है? कोम्ब क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है जब उसको हम ड्राई हेयर में बार बार रब करते हैं। आप सर के ऊपर ऐसे रब कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कोम्ब करें, स्केल लो और ऐसे अपने सर के ऊपर रब करो, और उसके बाद मतलब पहले ही आप पेपर के टुकड़े काट के रख लो और उसके बाद उसके ऊपर लेके जाओ, सर पे रब करो और पेपर के टुकड़ों के ऊपर लेकर जाओ, तो सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस अट्रैक्शन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट यानी ऐसे
मूव करता है, जैसे रब करता है। इट फील्स फ्रिक्शनल फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी आपस में एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। जैसे हम चलते हैं तो हम और जो नीचे की जमीन होती है वो आपस में फ्रिक्शनल फोर्स होती है। जब गाड़ी चलती है तो उसकी और अर्थ के बीच में भी या रोड के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है, यानी दो चीजें हैं और आपस में वो रब हो रही हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव अक्रॉस अ सरफेस और अपोज मोशन, यानी फ्रिक्शन ही एक फोर्स है जो क्या होता है, ये डिफिकल्ट बनाती है कि चलने की जगह पर मतलब जैसे अगर कोई चीज चल रही है तो उसको रुकने में जो टाइम लगता है फ्रिक्शन की वजह से लगता है। दिस फोर्स एक्ट एज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स टू मूव, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर चीज आगे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ जाएगी। हीट गेट प्रोड्यूसेस इन फ्रिक्शन, और इसी में फ्रिक्शन में हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। कभी कभी आप देखते हो कि गाड़ी चल रही है बहुत टाइम से चल रही है और अचानक से उसका टायर फट गया, क्यों? क्योंकि उसमें हीट इतनी प्रोड्यूस हो गई कि टायर उसको झेल नहीं पाया, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल, और फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं उसके अंदर ऑयल डाल के। अगर दो मशीन है, दोनों के पार्ट में अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है या आवाज़ जब होती है तो ऑयलिंग हम इसलिए करते हैं। फ्रिक्शन इज टर्म एज नेसेसरी इविल, और फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल भी कहा जाता है, एक ज़रूरी चीज़। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको दिए हुए हैं कि फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। फ्रिक्शन बिटवीन आवर फ्लोर एंड शू प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग एंड यूज टू वॉक एंड रन, यानी फ्रिक्शन अगर ना हो तो हमारे शूज और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पैर स्लिप कर जाएंगे और हम वॉक या चल नहीं पाएंगे। यानी फ्रिक्शन के कारण ही हम वॉक कर सकते हैं या हम चल सकते हैं, ठीक है। अब जब आप देखते हो कि पानी आया हुआ है या फिर सोप आया हुआ है तो उसमें आप क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज यहाँ से पढ़ते हैं। पुशिंग और पुलिंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड इज मेड हार्ड बाय फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई व्हाइल मूविंग हेवी लोड्स वी गेट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। पुशिंग और पुलिंग जब हम ग्राउंड के ऊपर करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ये बहुत ही हार्ड हो जाता है और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं किसी भी चीज़ को खींचने में या फिर उठाने में। नेक्स्ट क्या एडवांटेजेस है, फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल एंड द रोड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्काइडिंग एंड हेल्प देम मूव, यानी फ्रिक्शन जैसे पैरों के बीच में होती है वैसे ही व्हीकल के टायर और रोड के बीच में होती है और उनको भी स्लिप होने से बचाती है, स्किड करने से बचाती है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक्स एंड व्हील्स हेल्प स्लो डाउन द व्हीकल, और ब्रेक्स और व्हील्स के बीच में जो फ्रिक्शन होती है वो उसको हमारे व्हीकल को स्लो डाउन में भी मदद करता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज, द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन बिकम हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण ही अगर कोई चीज़ लगातार चल रही है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और ये पार्ट्स को डैमेज कर सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। The tires of vehicle and the sole of our shoes wear and tear because of the friction, यानी टायर हो गाड़ी के या हमारे शूज हो क्यों फटते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होती है वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बेटा यहाँ से एनर्जीज के बारे में ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करेंगे।